पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ली थी। एलिमेंट्स के नाम हमने देखे थे कि जब भी हम किसी वास्तु को चेक करने जाते हैं तो हम कौन कौन से एलिमेंट्स को वहाँ चेक करते हैं, जो कि है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। और जो सिक्स्थ एलिमेंट है, जो कि एक सेपरेट एलिमेंट है जिसे हम सेपरेटली चेक करते हैं, वो है स्पिरिट या सोल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 5 एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होते हैं, या जो 5 एलिमेंट्स हैं इनका एक दूसरे के ऊपर कैसे प्रभाव होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर वास्तु विशारद डॉक्टर अनुपम ढोले आप सभी का स्वागत करता हूँ इस पांचभौतिक वास्तु सीरीज़ में। आज का हमारा विषय है इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स का एक दूसरे के ऊपर होने वाला प्रभाव। अब जब भी हम 6 एलिमेंट्स की बात करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और सोल या स्पिरिट की जब हम बात करते हैं और इनके इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि ये जो सोल है एक सेपरेट एलिमेंट है। ये किसी और एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट जनरली नहीं करता है, और अगर करता है तो सभी एलिमेंट्स के साथ एक साथ ही इंटरैक्ट करेगा। मतलब एक जो सोल है ये मोस्ट पावरफुल एलिमेंट एक घर का हो जाता है। किसी घर में अगर कोई सोल या कोई स्पिरिट अगर है तो उस घर का सबसे पावरफुल एलिमेंट सोल बन जाता है, जो अपने मन मर्जी का मालिक है। वो किसी के भी साथ उसकी मर्ज़ी से इंटरैक्ट कर सकता है। इसीलिए जब भी हम सोल की इंटरेक्शन की बात करते हैं तो हमें सोल की इंटरेक्शन को हम ऐसे बता नहीं सकते कि वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, किसको डिस्ट्रॉय करेगा, किसको क्रिएट करेगा। वो किसी को भी क्रिएट कर सकता है, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए अभी हम सोल को थोड़ा सा बाजू में रख देंगे और जो 5 एलिमेंट है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनके इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। इनका जो इंटरेक्शन है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का, ये एक दूसरे के साथ एक साइकिल के थ्रू होता है। जब भी हम इसे स्टडी करते हैं तो हम इन्हें साइकिल के थ्रू स्टडी करते हैं। इसमें हम 3 साइकिल्स को स्टडी करते हैं। एक होता है द साइकिल ऑफ क्रिएशन, दूसरा होता है द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और तीसरा जो होता है वो होता है साइकिल ऑफ कंट्रोल। साइकिल ऑफ क्रिएशन का मतलब एक एलिमेंट अपने भीतर से दूसरे एलिमेंट को जनरेट करता है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब 2 अपोजिट एलिमेंट्स, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। और जो तीसरा है वो होता है द साइकिल ऑफ कंट्रोल, उसे नियंत्रित करता है। तो इन 3 साइकिल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द साइकिल ऑफ क्रिएशन के बारे में, कि कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है। तो यहाँ जो एलिमेंट का सीक्वेंस है, अगर आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर इन एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा वाटर, फिर हो गया हमारा एयर, या जिसे हम वुड ऐसा भी बोला जाता है, एयर या वुड एक ही है। फिर आता है हमारा फायर एलिमेंट, फिर आता है हमारा अर्थ एलिमेंट, और उसके बाद जो है वो आता है स्पेस या स्काई, या उसे मेटल एलिमेंट ऐसे भी बोला जाता है। तो अगर हम इस सीक्वेंस में इसको लिखते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस या मेटल जिसे हम कहते हैं, तो ये जो साइकिल है अगर हम इस दिशा में जाते हैं तो इसको बोलते हैं द साइकिल ऑफ क्रिएशन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को यहाँ क्रिएट कर रहा है। क्रिएशन का मतलब है कि वो एलिमेंट अपने आप को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उस एलिमेंट का अस्तित्व कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो वहाँ से शुरुआत होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेस, या जिसे हम लोग स्काई कहते हैं, बादल वाटर को क्रिएट करते हैं, तो बादल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो जो स्पेस है, वो जो बादल है, वो डिस्ट्रॉय होके वाटर को क्रिएट करता है, तो बादल वहाँ नहीं रहेगा, वो पानी बन जाएगा। अब पानी हम पेड़ पौधों को डालेंगे, जो एयर या वुड जिसे हम लोग कहते हैं, पेड़ पौधों को हम पानी डालते हैं तो पानी उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है, पानी को सोख लेते हैं और पेड़ जो है वो ग्रो करते हैं। तो वाटर एलिमेंट जो है ये वुड या एयर को क्रिएट करता है। वुड को अगर हम लोग जला देते तो वुड ख़त्म हो जाता है और जो है फायर जनरेट होती है। फायर एक्चुअली ख़त्म नहीं कर रहा है, वुड क्या कर रहा है, वुड बर्न हो रहा है और फायर को जनरेट कर रहा है। फायर जो है, जब फायर ख़त्म हो जाती है तो क्या बचता है, राख बच जाती है, मिनरल्स बच जाते हैं, जो कि हमारा अर्थ एलिमेंट,
और अर्थ में से ही हमारे जो मेटल से वो निकलते हैं। तो जब अर्थ को हम खुदाई करके मेटल को निकालते हैं तो जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, अर्थ का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो ये इस तरह से जो है एक एलिमेंट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, अपने आप को कुछ पार्ट से एक एनर्जी लेवल पे खुद को डिस्ट्रॉय करके नेक्स्ट एलिमेंट को ये क्रिएट करता है, मतलब अपनी ऊर्जा को ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वाटर अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वुड में, वुड अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है फायर में, फायर अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है अर्थ में, अर्थ अपनी एनर्जी को मेटल या स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, स्पेस अपनी एनर्जी को वाटर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसे बोला जाता है द साइकिल ऑफ क्रिएशन। ये होता है साइकिल ऑफ क्रिएशन। फिर नेक्स्ट साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा वाटर एलिमेंट, फिर हमारा एयर एलिमेंट, ये फायर, अर्थ और मेटल या स्पेस। अब हम आग के ऊपर अगर पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। वाटर यानी पानी फायर को पूरी तरह से बुझा देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फायर के अंदर मेटल्स जो है वो पिघल जाते हैं, तो फायर एलिमेंट जो है ये मेटल या स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद जो स्पेस है या जो मेटल है ये वुड या एयर को ख़त्म कर देता है। जो कुल्हाड़ी है ये मेटल की बनी हुई है, ये किसी भी वुड को काट देती है, लकड़ी को काट देती है। तो ये जो मेटल एलिमेंट है, जो स्पेस एलिमेंट है, ये एयर या वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक कुल्हाड़ी जो मेटल की बनी हुई है ये वुड को डिस्ट्रॉय कर रही है। इसके बाद जो ये वुड एलिमेंट है ये अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। जब पेड़ पौधे उगते हैं तो ये ज़मीन को फाड़ कर, उसे चीर कर बाहर निकलते हैं। तो ये जो वुड एलिमेंट है ये अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये जो अर्थ एलिमेंट है ये पानी को सोख लेता है, इसलिए अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। ज़मीन के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको सोख लेता है। तो अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है और वाटर एलिमेंट फिर फायर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसको बोला जाता है द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वाटर डिस्ट्रॉय करता है फायर को, फायर डिस्ट्रॉय करता है मेटल या स्पेस को, स्पेस या मेटल डिस्ट्रॉय करता है वुड या एयर को, वुड या एयर एलिमेंट डिस्ट्रॉय करता है अर्थ को, अर्थ एलिमेंट डिस्ट्रॉय करता है वाटर को। इसको बोला जाता है द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा जो है उसे बोला जाता है द साइकिल ऑफ कंट्रोल। अब डिस्ट्रक्शन और कंट्रोल में फ़र्क होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब उस एलिमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। क्रिएशन का मतलब होता है एक एलिमेंट अपने एनर्जी को दूसरे एलिमेंट के एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और तीसरा जिसे हम लोग कहते हैं द साइकिल ऑफ कंट्रोल, ये होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब उसे बढ़ने नहीं देता, या बहुत ज़्यादा अगर वो बढ़ चुका है तो उसको उसका जो दायरा है, उसके एनर्जी का जो दायरा है उसे ये सीमित कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर हम लोग लेते हैं कि अर्थ एलिमेंट जो है ये फायर एलिमेंट को कंट्रोल करता है, इसे बोला जाता है साइकिल ऑफ कंट्रोल। अर्थ एलिमेंट फायर एलिमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे एक जगह पे आग लगी हुई है, उसके चारों ओर आप मिट्टी डाल दीजिए तो जो आग है वो उस दायरे से बाहर फैलेगी नहीं, तो इसे बोला जाता है द साइकिल ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह से हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल करता है। उल्टी दिशा में अगर आप चले जाएंगे तो एक एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को यहाँ हमें कंट्रोल करता हुआ नज़र आएगा। जो फायर है ये वुड या एयर को कंट्रोल करती है। जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो उसमें आग लग जाए तो उसका जो ग्रोथ है इसको ये कंट्रोल कर रहा है। वुड एलिमेंट वाटर को कंट्रोल करता है, उसका वाटर एलिमेंट जो है ये स्पेस को कंट्रोल करता है, स्पेस जो है ये अर्थ को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरह से एक होता है द साइकिल ऑफ कंट्रोल, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, द साइकिल ऑफ क्रिएशन। अब सवाल ये बनता है कि हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन कहाँ यूज़ करना है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ यूज़ करना है और द साइकिल ऑफ कंट्रोल कहाँ हमने यूज़ करना है।
मान लीजिए किसी एक जगह पर हम चेक करते, मान लीजिए किसी एक दिशा में हम चेक करते हैं, वहाँ हमें अर्थ एलिमेंट अननेसेसरी बढ़ा हुआ है, अनकंट्रोलेबली अगर वहाँ बढ़ा हुआ है, वहाँ अगर उसके दुष्परिणाम अगर हो रहे हैं, मतलब लाइफ एंड डेथ सिचुएशन जहाँ बनती है वहाँ हम साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें उस एलिमेंट का फ़ायदा भी चाहिए है बट उसके हमें निगेटिव पॉइंट्स नहीं चाहिए है, ऐसी जगह पे हम लोग साइकिल ऑफ कंट्रोल को वहाँ यूज़ करते हैं। साइकिल ऑफ क्रिएशन को हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पर उस एलिमेंट का अगर कमी है, अगर किसी दिशा में वो एलिमेंट कम हमें मिलता है, उसको चेक करने के अलग अलग तरीके हैं, तो उन तरीक़ों से उन्हें चेक किया जाता है। हर दिशा में हर एलिमेंट को हम चेक करते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा एलिमेंट अनकंट्रोल्ड है। तीन ही बातें किसी एलिमेंट के बारे में होती है, या तो एलिमेंट बढ़ा हुआ होता है, या तो वो एलिमेंट कम होता है, या उसका जो कंट्रोल है या उसका जो एनर्जी है वो अनकंट्रोल्ड हो चुका होता है। तो एज़ पर वहाँ जिस तरह के रीडिंग हमें मिलते हैं उस हिसाब से फिर हम वहाँ उस एलिमेंट को या तो बढ़ाते हैं, क्रिएट करते हैं, या उसे डिस्ट्रक्ट करते हैं। उन्हें क्रिएट करने, डिस्ट्रक्ट करने या उन्हें कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं। कुछ मटेरियल इसमें यूज़ होता है, जैसे कुछ हम क्रिस्टल्स इसमें यूज़ करते हैं, इसमें कुछ पिरामिड्स यूज़ होते हैं जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ बार्स हम लोग यूज़ करते हैं, या छोटे छोटे कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं, मतलब कहीं स्वस्तिक बना देने से भी वो एलिमेंट कंट्रोल में हो जाता है, या कभी हम वहाँ पर रेकी का यूज़ करते हैं, या कभी कोई पोस्टर लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीक़ों से जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। या सिंपल उस कोने में कुछ मंत्र की अगर चैंटिंग हम करते हैं तो भी हम उस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके कलर्स क्या है, इनके एनर्जीज कैसे होते हैं, और कैसे कुछ कलर्स की मदद से हम एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट एक्टिव रहता है, कौन सी दिशा कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट होना ये शुभ माना जाता है, कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट्स होना अशुभ माना जाता है। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरा का पूरा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।